योगी आदित्यनाथ इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। एकदम अकेला वो इंसान इस वक्त पर पड़ा हुआ है जो 2017 के पहले भी कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो 2017 में सत्ता में आता है तब भी कहता है कि मंदिर बना कर रहेंगे और वो मंदिर बनवाता भी है। 2017 के पहले जब वो सत्ता में नहीं रहता, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती और मुख्तार अंसारी उस वक्त पर इस पूरे के पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़े शेर के रूप में जाना जाता था, तब भी मऊ दंगा के वक्त पर अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर निकल पड़ता है उस मुख्तार अंसारी से टकराने, जिस वक्त पर मुख्तार के सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। वो आदमी, वो इंसान, वो योगी आदित्यनाथ आज अकेला पड़ा हुआ है। अकेला अपने ही पार्टी में पड़ा हुआ है। अपने ही पार्टी के नेता चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाए और केवल योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ यही नहीं जुड़ा कि उस आदमी ने मंदिर बनवाया, उस आदमी ने गुंडों को भगाया, बल्कि उस आदमी ने बताया है कि डेवलपमेंट क्या होता है। वो आदमी जो कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो समिट करवाता है लखनऊ में, वहां से लाकर उत्तर प्रदेश की झोली में डालता है। उत्तर प्रदेश में बिजली से लेकर सड़क तक का फैसिलिटी पहले क्या था और अब क्या है, इन तमाम चीजों पर आगे बातचीत करेंगे और आपसे कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ आज अलग थलग पड़े हैं, फिर भी वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो इसका एकमात्र कारण है कि बीजेपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ के अपने करीबी जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं उनको हटा देना, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मतलब योगी और योगी का मतलब बीजेपी है। आगे बातचीत करने से पूर्व हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाए जाने के पीछे की दो अलग अलग कहानियां। साल 2022 का विधानसभा का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा था। योगी आदित्यनाथ के विरोध में कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी का केंद्रीय कैडर जो है वो खड़ा था। योगी आदित्यनाथ के अपने इर्द गिर्द के लोग जो सरकार में डिप्टी सीएम थे, मंत्री थे, वो विरोध में थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने चुनाव जीतकर। तो इसका एकमात्र कारण था कि उन तमाम विरोधियों को समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ को इस वक्त पर हटा पाना नामुमकिन है, क्योंकि उसके साथ जन समर्थन का सैलाब है। अब सीधे आ जाइए लोकसभा चुनाव पर। जब लोकसभा का चुनाव हुआ जो कुछ महीना पहले संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, मतलब बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाएगा। इसको लेकर जो तमाम योगी आदित्यनाथ की सरकार में करीबी थे उन तमाम लोगों ने अंदर खाने मोर्चा खोल दिया। कहा तो गया कि मोदी और अमित शाह तक ने, जेपी नड्डा तक ने जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन एक बार फिर योगी जीते, योगी बचे रह गए। तो इसका एकमात्र कारण था कि योगी के साथ जो जन समर्थन है उसका अनुमान सबको है। इन तमाम चीजों के पीछे आरएसएस की अपनी एक अलग कहानी है जो योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और शायद अगर आरएसएस ना होता तो योगी आदित्यनाथ अब तक मुख्यमंत्री ना होते, उनको हटाया जा चुका होता। और अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई में केवल हिंदुत्व को लेकर ही बोला है, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ वो नेता जिसने उत्तर प्रदेश को इस पूरे के पूरे भारत में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर देता है। वह कहता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा इकोनॉमी उत्तर प्रदेश का बनेगा और वो बकायदा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वह कहता है नेता कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसके पास पोटेंशियल है
कि वो भारत का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनेगा। उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट जितनी तेजी से पिछले 7-8 सालों के दौरान हुआ है, उस ग्रोथ रेट को लेकर तमाम प्रकार की चीजें कही जाती हैं। तमाम बड़े बड़े जो सोसाइटीज हैं, तमाम बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जो ग्रुप हैं, वो हैरत जताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में यह सब कुछ कैसे हुआ। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई कंपनी अपना 500 करोड़ नहीं लगाती थी, वहां पर आकर कोई कंपनी आज 50,000 करोड़ भी लगाती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो है वो कहता है कि आप बस इन्वेस्ट करिए, गुंडों को कैसे संभालना है वो मेरा काम है और मुझे पता है। तो योगी आदित्यनाथ जो एक तरफ जो अपनी भाषणों में पहले से कहते आ रहे थे कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता उसको भी रखते हैं, दूसरी तरफ जो मूलभूत सुविधा है डेवलपमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड का, फैक्ट्रियों का, इन तमाम चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों पर ध्यान देने के बावजूद आज योगी आदित्यनाथ पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। अलग थलग क्यों पड़े हुए हैं, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कि योगी आदित्यनाथ जो फैसला लेते हैं वो फैसला ऐसा होता है कि जिस फैसले पर दूसरा कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, और योगी आदित्यनाथ जो फैसले लेते हैं उनके फैसले के कारण उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग तैयार होती चली गई। जैसे हम अभी ताजा अगर उदाहरण दें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि तमाम रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर उनके मालिकों का नाम लिखा जाना चाहिए, और इस एकमात्र मूव से, इस एकमात्र जो डिसीजन लिया गया उसके कारण योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के, उनके ही सहयोगी दलों के नेताओं ने विरोध करना शुरू किया, और पार्टी के अंदर इस वक्त पर क्या कुछ चल रहा है आपको पता है। और इसीलिए हमने कहा कि शायद योगी आदित्यनाथ को इस वक्त पर जरूरत है कि उनके अपने समर्थक जो हैं वो खुलकर समर्थन करें, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ से यहां पर थोड़ी सी चूक हुई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास से निकल जाएगी। और योगी आदित्यनाथ के पास से मुख्यमंत्री के कुर्सी के जाने का मतलब कि कम से कम अब फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इन जिलों का मुख्यमंत्री बनेगा, शायद यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के तमाम फैसलों के विरोध को लेकर के तमाम प्रकार की चीजें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ढाबा और रेस्टोरेंट्स पर नाम लिखवाने का फैसला लिया है वो गलत है, लेकिन इस कानून को कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही लागू किया गया था कि तमाम रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर नाम लिखा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केवल उसको लागू कराने का प्रयास किया है। एक बात और है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी क्या थी, बिजली की स्थिति क्या थी, सड़कों की स्थिति क्या थी, आप अगर उससे आज की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने केवल नफरती बयान दिया है या उन्होंने ग्राउंड पर वाकई में काम भी किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।